गाइस बारिश में पूरा भीग गया, हालत है खराब। ऊपर से पोर्टर हमको सस्पेंड कर दिया और रैपिडो भी हमको सस्पेंड कर दिया। क्यों, किस लिए, रीजन हम बताते हैं ये बारिश के चक्कर में। चलिए घर पहुंचते आराम से बताते। কি বলছো গাইস, সবাই ভালো আছো? गुड मॉर्निंग। सो आज निकलेंगे काम पे। अभी बारिश हुआ है, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकला है, हल्का फुल्का। वेदर तो बढ़िया है, धूप आ रहा है जा रहा है। तो आज देखते हैं क्या इनकम रहता है। उबेर और पोर्टर यही ऑन करके काम करेंगे। सो लेट्स सी आज कितना कमा लेते हैं और कितने घंटे काम करते हैं। और हाँ, अभी जाके बाइक का किलोमीटर का भी फ़ोटो उठा लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कितना कमा लेते हैं। गाइस दोपहर को आ गए थे 2 बजे और सुबह 10 बजे निकला था। एक ओला का ऑर्डर मिला था, एक इसका उबेर का ऑर्डर मिला था। ओला वाला जो लास्ट ऑर्डर मिला था वो कस्टमर बोला मुंबई से था शायद, पता नहीं, या दिल्ली से था। बोल रहा था कि हमें 2-4 जगह जाना है, मेरे साथ चलो, जो भी किलोमीटर होगा हम दे देंगे। हम बोला बढ़िया है। तो वही 2 बजे तक उनके साथ रहा। वही 250 रुपये टोटल इनकम हुआ। तो 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर से कम ही मेरा गाड़ी चल रहा था। ठीक है, तो मैं फिर घर आ गया। तो अभी खाना वाना खाया, 4 बजे निकलने के लिए था। ये देखिए फिर से बारिश आ रहा है। तो रेडी हो गए, इंतज़ार करे जाने के लिए। तो बारिश आ रहा है जा रहा है, बट कोई नहीं, 5 बजे तक हम डॉट निकल जाएंगे। बारिश थोड़ा बहुत ही है। 5 बजे से निकल जाएंगे, 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे तक काम करेंगे। देखते हैं क्या ऑर्डर मार पाते। चार्ज भी फुल है, पेट भी फुल है। तो चलिए निकलते हैं और देखते हैं क्या मतलब काम होता है, और रात को आके पूरा अपडेट देंगे। चलो भैया, कोई भी कंपनी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश हो रहा था बहुत तेज। मैं पिकअप पे आया था, 3 किलोमीटर पिकअप था, 4.5 किलोमीटर ड्रॉप था। इसमें मेरे को मिल रहा है 40 रुपीज़ समथिंग, 43 रुपीज़ ऐसे ही कुछ मिल रहा है। तो 7 रुपये से भी कम किलोमीटर दे रहे हैं पोर्टर। ऊपर से मान के चलिए इतना बारिश हो रहा है। मैंने कस्टमर को कॉल किया कि यार सामान लेके जाएंगे इतने बारिश में, तो आप लोगों का कुछ फेयर वगैरह है कि नहीं? बोले नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ चालू ही नहीं है। तो सोचो कि हम लोग बारिश में भीग के इन लोगों का पार्सल डिलीवरी करें 6 रुपये से, मतलब 6 रुपया 6.5 रुपये तक का पैसे के लिए। और अगर हम ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए बोले ऑप्शन है कि एक ऑर्डर अगर कस्टमर केयर करेगा 1 दिन के लिए आईडी सस्पेंड, और मेरे ऑप्शन में सिर्फ पर्सनल वर्क और व्हीकल इशू, ये 2 ऑप्शन है। सोचिए बारिश का कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई अदर्स ऑप्शन है। और वो मैंने जब किया, मैंने ऑर्डर को कैंसिल, इतना बारिश हो रहा है तो कहाँ से डिलीवर करेंगे। जब कैंसिल किया तो मेरे को 6:30 बजे तक बेकार कर दिया। मतलब तुम लोग अब 6 बजे तक मतलब कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कंपनी का हालत। यो काम वाम करके सब पूरा डिटेल लेके आ चुके हैं, एक मिनान से डिस्कस करेंगे। और ये सब जो बातें हैं ये मैंने पर्सनल फील किया है, रियलाइज़ किया है, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी ये सब चीज़ें पता चले। आप लोगों के साथ फील्ड में ये सब ना हो। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप लोग बिना स्किप किए हुए आराम से देखना। और लास्ट में जो इनकम हुआ था वो डिटेल बता देंगे, बट ज़रूरी ये है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट क्या हुआ, रैपिडो ने मेरा आईडी सस्पेंड किया था कुछ दिन के लिए। मैंने दिखा, स्क्रीनशॉट दिखा रहे। रैपिडो वालों को जब कॉल किया, इन लोगों का वैसे हम कॉल नहीं करते, हम बस क्यूरियोसिटी हो रहा था कि किस लिए किया। तो फिर मैंने किया तो वो उन्होंने बताया कि मैंने कि ऑफलाइन राइड लिया। एक बात बताओ, अगर हम रैपिडो का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरा एक्सपायर दिखा रहा है, रैपिडो का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर हम ले रहे हैं तो हम ऑफलाइन राइड क्यों उठाएंगे? अगर हम नहीं लेते तो चलो ये बात कोई भी मान लेता, ठीक है, अगर झूठ हो या सच, बट ये तो सच्चाई है। तो रैपिडो का इतना बेकार सिस्टम है कि उनको खुद नहीं पता कि मैंने किया क्या है, बस डाल दिया है कि ऑफलाइन राइड उठाया। तो ये हालत है, ठीक है। तो मैंने कॉल किया कस्टमर केयर में, एक भी आंसर सही से दे नहीं पा रहा था जो भी कॉल उठाया था। शायद हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा तो रिकॉर्ड जरूर करेंगे। दूसरा ये है, रैपिडो में मेरा जो प्रॉब्लम्स था, 4-4 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा था भैया, और शायद 4 किलोमीटर का कुछ पैसा वगैरह मिलता नहीं है, 3-4 रुपया देता है पर किलोमीटर का, 3 किलोमीटर से ऊपर होता है तो बताओ 4 रुपया के लिए हम 4 किलोमीटर जाए पिकअप करने। मतलब कंपनी को इतना तो सोचना चाहिए। ऊपर से इतना घमासान बारिश हो रहा था यहाँ पे, लाइक पूरा दिन मैं 3 बार भीगा, 3 बार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने भीग के काम कर रहे, ऊपर से कोई भी परसेंटेज वगैरह तो देता नहीं है, ठीक है। तो 4-4 किलोमीटर पिकअप दिया, मैं क्यों जाऊँ यार? तो मैंने नहीं किया। कोई भी नहीं जाएगा यार, हम तो नहीं जाएंगे, शायद कोई जाए तो, बट हम नहीं जाएंगे, तो मैंने नहीं किया। 2 बार आया था पिकअप, अब उसमें तो किलोमीटर दिखाता नहीं है उबेर जैसा, तो मैंने एक्सेप्ट किया, देखा 4 किलोमीटर पिकअप, मैंने कैंसिल किया, फिर आया, फिर कैंसिल किया। तो यही 2 चीज़ों के लिए आईडी सस्पेंस किया, और इनका कहना है कि मैंने ऑफलाइन राइड उठाया। तो ये बेकार सा सिस्टम है।
तो छोड़ो, वैसे भी हमको काम करना नहीं, क्योंकि इसको तो रिचार्ज कराओ, फिर नहीं तो परसेंटेज काट लेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। उससे अच्छा तो उबेर है, कम से कम 0 कमीशन में काम हो रहा है अभी, तो वो सही रहता है। ऊपर से इंसेंटिव भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का है इन लोगों को उबेर को देख के। जो भी हो वो अपना अपना पर्सनल मैटर है। और रहा पोर्टर महाशय, ये भी रैपिडो का तरह पार्ट 2 है, मतलब ये चाचा है तो ये बड़े चाचा है, तो ये चीज़ें हैं। पोर्टर में क्या है पिकअप के लिए हम जा रहे थे, 3.2 किलोमीटर मेरे को पिकअप दिया। हम पिकअप के पूरा सामने पहुंच गए और बारिश आ गया बहुत तेज। अब बताओ, कस्टमर का सामान लेके जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, आप बारिश में भीग जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, तो उसका भरपाई कौन करेगा? कंपनी तो हाथ उठा देगा, बोलेगा जय जगन्नाथ जी की, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ है। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया कि बोला भैया बारिश हो रहा है, तो ऐसा आप लोग फेयर वगैरह, तो बोले नहीं, कंपनी में अभी तक बारिश का जो फेयर होता है कोई सिस्टम चालू नहीं हुआ है। सोचो, मतलब 15% काटने के लिए सिस्टम चालू हो चुका है, ठीक है, बट जो बारिश में जो राइडर लोग भीग के काम करेगा उसका पैसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब उसका तो कुछ मतलब, उससे अच्छा तो फूड डिलीवरी है, कम से कम कुछ एक्स्ट्रा पे कर देता है बारिश में, ठीक है, 20-25 रुपया, 15 रुपया, वटेवर, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से। तो पोर्टर में पार्सल डिलीवरी करो, बारिश में भीग के करो, बट कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से उनका कहना है कि जो भी ऑर्डर देंगे चाहे कितना भी दूर हो, मतलब सोचो 4.5 किलोमीटर ड्रॉप, 3.5 किलोमीटर पिकअप, तो हो गया 8 किलोमीटर में मेरे को दे रहा है 40 रुपये। 5 रुपये किलोमीटर में इंसान काम करेगा? तो ये है पोर्टर को समझ, मतलब उनको लगता है कि पैसा बहुत सही पे कर रहा है, मतलब क्या पे कर रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि उन लोगों को फील्ड में उतर के एक दिन काम करना चाहिए और ये सब चीज़ें फेस करने के बाद समझना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और कस्टमर केयर को फ़ोन करो तो वो लोग अपना कंडीशन, वो लोग बस हमको लगता है एक रोबोट से बात कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो उन लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बस वही रटे जाता है और कुछ नहीं आगे पीछे, बस ये चीज़ें हैं। तो बेकार है यार। तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि यार बारिश में सामान लेके जाएंगे, कोई परसेंटेज वगैरह है नहीं, ऊपर से तुम पैसे इतने कम दे रहे हो, तो कहाँ से काम करे? तो फिर तुम बोल रहा है कि कस्टमर केयर अगर मैं आईडी सस्पेंस करता हूँ तो 1 दिन के लिए हो जाए, अगर आप करते हो तो आधा टाइम के लिए होगा। हम बोला भैया आप कर दो चाहे हम कर दे, क्या दिक्कत है? तो मैंने किया और हम बोले कि देखिए क्या ऑप्शन देते हैं। मैंने किया, एक दिखा रहा है व्हीकल इशू, एक दिखा रहा है पर्सनल इशू। वहाँ बारिश का इशू या कोई और भी जितने भी सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ इश्यूज है नहीं, बस 2 इश्यूज है, व्हीकल इशू या पर्सनल इशू। मतलब इसमें मारो और तुम पूरा दिन के लिए गायब हो जाओ। अब तुम कमाओ चाहे ना कमाओ, पोर्टर को कोई लेना देना नहीं है, तो कोई ऑप्शंस और है नहीं, समझ रहे हो? मतलब ऑर्डर एग्जिट किया, मतलब तुम चाहे मरो चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमको ऑर्डर कंप्लीट करो, वरना तुमको सस्पेंस कर दिया जाएगा पूरे दिन के लिए, चाहे तुम कमाओ ना कमाओ। तो ऐसे कंपनी के साथ क्यों काम करना, हमको तो ये समझ नहीं आता है। बस कंपनी अपना ही देखता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कंपनी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए। अगर हम लोग धूप बारिश में इतना काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि आप लोग ने जो पैसा दे रहे, जो चीज़ें दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत बेटर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग के मतलब कोई जो भी मतलब एक दिन फील्ड में काम करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ बोल रहा है। सिर्फ मेरा ये नहीं है, जितने भी राइडर रिपोर्टर का सबका यही कहना है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, तो कंपनी के पास कम से कम पहुँचे तो थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो, और भी चीज़ें जो है बारिश वाला जो फेयर है ये भी कम से कम आए। अरे ये क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे को ये सब चीज़ें फेस हुआ, मैंने एकदम ओपनली बोला, क्योंकि यार इसमें कुछ गलत नहीं है, जो मेरे को प्रॉब्लम होगा वो तो हम बोलेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़। और दूसरा ये है कि बारिश में तो ये लोग बाइक टैक्सी में उबेर को भी मैंने कॉल किया था, ठीक है, कोई पैसा वैसा देता नहीं। फिर भी उबेर का एक चीज़ अच्छा लगता है, भले उसका पैसा कम है, 7 रुपया 7.5 रुपया तक का किलोमीटर देता है, बट उसमें एक है कि अगर लॉन्ग पिकअप दिखा रहा है, अगर तुम कैंसिल करते एक्सेप्ट करके भी कैंसिल करते हो, 3-4 लगातार भी कैंसिल करते हो ना, तो भी उबेर ऑर्डर देता है। ऐसा इतना लोचा नहीं है कि ऑर्डर नहीं देगा या ये नहीं देगा, रैपिडो या पोर्टर की तरह, ये इंडियन कंपनी लोगों की तरह कम से कम इतना नहीं है। कम से कम फ्रीडम मिलता है कि चलो दूर है तो कैंसिल कर सकते हो उठा के भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओला में भी सेम है, ओला उबेर का ये है, तो मैंने खुद देखा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बाकी छोड़िए जो भी हो। सुबह का जो इनकम था, आपको दोपहर वाला जो वीडियोस में बताया था, वो 250 रुपये इनकम था, एक मिल गया था, ठीक है। तो उनको लेके घुमा, फिर घर आ गया था, और फिर भीग गए थे हम बारिश में। फिर शाम को निकला भाई, फिर बारिश में भीगते हुए कस्टमर को डिलीवर किया। टोटल 350 रुपये इनकम हुआ था मेरा, और किलोमीटर में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा वही 120 रुपये तक का तेल जला,
और मतलब बारिश में भी 3 बार, मतलब बारिश इतना हो रहा है, कस्टमर का पिकअप अगर एग्जिट कर लिए तो लेके जाना पड़ रहा है, तो भीग जा रहे कस्टमर, तो भीग के घर चले जा रहा है, चेंज वगैरह कर ले रहा है, हम तो भीगे काम करने जा रहे थे ना। तो ये चीज़ें है कि यार इसका फेयर वगैरह कुछ मिलता नहीं है, फालतू का इतना मेहनत करो भीग भीग के, ठीक है। अब देखो जिसको ज़रूरत है पैसे का वो तो काम करना चाहेगा, बट कंपनी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये चीज़ें हैं, तो कोई नहीं। तो कल जो मेरा इनकम था वो 250 और उधर 350, मतलब 200, 300, 500, 600 रुपये इनकम हुआ था, जिसमें से 100-120 रुपये का तेल जला था मेरा, तो वही 480, 450 रुपये तक का कल इनकम था। और कल ड्यूटी का टाइमिंग भी मेरा बहुत कम था, कल सुबह हम 10 बजे निकले थे और 2 बजे घर आ गए थे, 3 घंटा काम किए थे, और शाम को 5 बजे निकले थे, फिर 8 बजे घर आए थे, 5, 6, 7, 6 घंटा टोटल काम किया था मैंने, 450 रुपये तक का कमाई हो गया, ठीक है। तो यही बात है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, या आप लोगों को भी साथ ये सब प्रॉब्लम्स होता है, कमेंट में बताइए, अपने राइडर भाई लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही कहेंगे। बाकी के जो भी प्रॉब्लम, जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा मेरे साथ, जब अच्छा होगा तो अच्छा शेयर करेंगे, बुरा होगा बुरा शेयर करेंगे, जो भी चीज़ें हैं डेली का वो हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अर्निंग, डेली के अर्निंग वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जो होता है कुछ वो भी शेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ें इस चैनल पर अपलोड होता है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बहुत काम आने वाला है आप लोगों का। तो वीडियो यही तक था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।